हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीकू वेट्स शेरू मूवी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक मूवी सेट से, जहां पर एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। वहीं एंट्री होती है सिराज यानी शेरू की, और यहां हमें पता चलता है कि शेरू इस फिल्म शूटिंग में कोई साइड एक्टर का रोल निभा रहा है। असल में वो लीड एक्टर की चाह रखता है, पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शेरू अपने घर पर कोई फोटो देख रहा होता है, तभी दो लोग आकर उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि शेरू ने इन लोगों से 10 लाख रुपए लिए होते हैं अपनी फिल्म के लिए। पर उन्हें बाद में पता चलता है कि शेरू एक साइड एक्टर है। फिर शेरू इन्हें अपने घर के कागजात देता है और कहता है, जब तक मैं पैसे नहीं दे पाता ये कागजात आप लोग रखो। पर ये लोग जबरदस्ती शेरू को अपने बॉस के पास उठाकर ले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा आदमी होता है और खतरनाक भी। यही शेरू को पता चलता है कि इन लोगों के काफी उल्टे सीधे धंधे हैं, जैसे कि ड्रग्स का धंधा, लड़कियों की स्मगलिंग, ये सब। ये लोग शेरू को भी लड़कियों का दलाल बना देते हैं और शेरू को लड़कियों को कहीं ले जाने और लेके आने का काम करना होता है। अगली सुबह शेरू को एक फोन आता है, उसकी शादी के लिए एक लड़की मिली है। पर पहले तो शेरू मना कर देता है, पर लड़की की फोटो देखकर शेरू तुरंत ही पहली ट्रेन पकड़कर भोपाल चला जाता है और लड़की के घर वालों से मिलता है और उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो फिल्मों में पैसे लगाता है और उसके और बहुत सारे बिजनेस हैं। फिर हमें पता चलता है लड़की का नाम टीकू है और टीकू के फादर शेरू से कहते हैं उनकी लड़की वैसे तो ठीक है पर थोड़ी गुस्से वाली है। और फिर यही एंट्री होती है टीकू की। शेरू को देखते ही टीकू शादी से मना कर देती है। ये सुनकर टीकू का भाई टीकू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और शेरू ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है और शेरू के जाते ही उसका भाई उसे और मारता है। किसी तरह टीकू बचकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि टीकू अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि उसके लिए मुंबई से रिश्ता आया था। तभी बिन्नी कहता है तुम्हें रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए थी, वहाँ पर जाकर तुम एक्ट्रेस बन सकती हो, क्योंकि टीकू एक फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती है। इधर शेरू को देखते ही लड़की के नापसंद किए जाने पर वो दुखी होता है। तभी शेरू को लड़की वालों की तरफ से कॉल आता है कि हमारी लड़की शादी के लिए राजी है, पर शेरू अपनी इंसल्ट के कारण वहाँ जाना नहीं चाहता। फिर लड़की वाले शेरू को 10 लाख रुपए देने की बात कहते हैं। तब शेरू तुरंत ही मान जाता है और टीकू के घर पहुंचकर उससे अकेले में बात करता है और कहता है अगर कोई जबरदस्ती है तब शादी मत करो। फिर टीकू कहती है मैं अपनी मन मर्जी से शादी कर रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और शेरू टीकू और उसकी बहन को मुंबई ले आता है। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं टीकू को उल्टी आती है और पता चलता है टीकू प्रेग्नेंट है। और इधर शेरू 10 लाख रुपए सईद भाई को दे देता है। वो काफी खुश होता है और अपनी बीवी के लिए खाना पैक करवा के घर पर लाता है। जब वो घर पहुँचता है तो टीकू की बहन शेरू से कहती है टीकू भाग गई है अपना बैग लेकर। यहीं दूसरी तरफ टीकू बिन्नी को स्टेशन पर मिलती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम पिता बनने वाले हो। इस बात पर बिन्नी मुकर जाता है और टीकू को ये सच बता देता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। ये सुनते ही टीकू बिन्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बिन्नी वहाँ से चला जाता है। टीकू वहाँ अकेली रह जाती है। इधर शेरू और टीकू की बहन टीकू के गुमशुदा होने की कंप्लेंट करते हैं और पुलिस को पूरी बात बताते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ शेरू को पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि टीकू जो है हॉस्पिटल में है। तभी शेरू और टीकू की बहन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तब उन दोनों को नर्स कहती है घबराने की कोई बात नहीं, टीकू और उसका बच्चा सेफ है। शेरू ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि टीकू प्रेग्नेंट है और ऐसा कैसे हो गया। और घर पहुंचते ही शेरू टीकू के फादर को फोन लगा देता है। इतने में कैसे भी करके टीकू फोन शेरू से ले लेती है और अपने पिता से कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो अपने फादर को ये बात बताना नहीं चाहती थी। और इसी के चलते दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। अगली सुबह टीकू शेरू के लिए छोले भटूरे बनाती है, पर शेरू को यही लगता है कि वह उसे फुसलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए शेरू वहाँ से चला जाता है। फिर वो आनंद के पास फोन करता है कि अब वो शादीशुदा हो गया है और कोई गलत काम नहीं करेगा। जब रात में शेरू घर पे पहुंचता है तो देखता है टीकू रो रही थी और ये सब देखकर शेरू समझ जाता है कि टीकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और टीकू को कहता है मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। और टीकू को एक फूल देकर प्रपोज भी करता है और कहता है अगले दिन हम दोनों घूमने के लिए चलेंगे और एक बहुत महंगी सी ड्रेस लाकर उसे देता है जो कि एक एक्ट्रेस की होती है। फिर टीकू तैयार होकर आती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है। फिर दोनों एक बड़े से होटल में डिनर के लिए जाते हैं। फिर टीकू कहती है मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाती थी जब वो कहती थी कि मुझे बहुत बड़े लोग पसंद है और मुझे हमेशा से ही एक बड़ा आदमी चाहिए था। फिर शेरू कहता है कि वो फिल्म लाइन में पैसे लगाता है पर ये नहीं बताता वो साइड एक्टर है। फिर दोनों खूब मजा करते हैं और डांस करते हैं। फिर और एक बीच पर जाकर किस करते हैं और शेरू यह भी कहता है आज से ये बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी। और टीकू भी शेरू को प्रपोज करती है। अब
अब दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। और कुछ दिनों बाद टीकू को बच्चा होता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी शेरू ने ले ली थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है, चंद्रेश भूंड नाम के आदमी के 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं, जो कि उसी जिले का जिला सेक्रेटरी भी होता है। इधर शेरू आनंद के पास आता है और आनंद शेरू को भला बुला कहता है क्योंकि शेरू बहुत दिनों से काम पर नहीं आया था। इसी के चलते दोनों में लड़ाई हो जाती है और अगले दिन शेरू शहीद भाई को जाकर मिलता है और कहता है कि उसे लड़की वाले काम से हटाकर ड्रग्स वाले धंधे में लगा दे। पर इस पर वो शेरू की बात मानकर उसे ड्रग्स वाले धंधे में लगा देते हैं। फिर शेरू शहर के होटलों और बार्स में जाकर ड्रग्स की सप्लाई करने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाता है और टीकू भी इससे बहुत खुश रहती है और टीकू को भी लेकर बड़े बड़े होटल में लेकर जाता है और एंजॉय करता है। एक दिन शेरू को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने पता चल जाता है कि शेरू ड्रग्स की सप्लाई करता है और पुलिस शेरू को बहुत बेरहमी से मारती है। जब यह बात टीकू को पता चलती है तो वो शेरू से मिलने के लिए जेल में आती है और शेरू पर बहुत चिल्लाती है, कहती है मुझे लगा तुम कोई अच्छा काम करते होगे पर ये करते थे तुम। फिर टीकू कहती है माना मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ पर मैंने कभी झूठ नहीं बोला और कहती है अब जो मेरा मन होगा मैं वही करूंगी। टीकू को जैसे हीरोइन बनना था, वो किसी फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंच जाती है पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर बाहर उसे एक अली नाम का आदमी मिलता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है और कहता है वो उसे हीरोइन बना देगा लेकिन उसे उसकी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। टीकू कहती है मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब अली टीकू से कहता है तुम्हें प्रोड्यूसर के साथ सोकर उसे खुश करना पड़ेगा। इस पर टीकू मान जाती है। फिर टीकू को एक प्रोड्यूसर के पास भेजा जाता है जहाँ पे वो उसके साथ बहुत कुछ करता है और टीकू को लगता है अब वो हीरोइन बन जाएगी। अब अगले दिन जब वो अली के पास जाती है तो अली उसे कहता है मैंने बस झूठ बोला था तुमसे और धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देता है। फिर टीकू जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके भाई वहां पर आए हैं और उन्हें टीकू के सभी कांड के बारे में पता चल गया है। किसी भी तरह टीकू वहां से भाग जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं शेरू के घर को शहीद के आदमी अपने कब्जे में ले लेते हैं और टीकू को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि शेरू के कारण उन्हें ड्रग्स के धंधे में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इधर टीकू शहीद भाई से जाकर कहती है मुझे कोई भी काम दो मैं कर लूंगी और यहाँ पर शहीद भाई कहते हैं कि आज उनकी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जो गठबंधन है उस पर इसी से जश्न मनवाएं। इधर शेरू भी जेल से छूट चुका था और उसे आनंद रिसीव करने आता है और टीकू के बारे में सब बता देता है और कहता है आज रात टीकू उस जगह पे परफॉर्म करने वाली है और उन सभी की रातें रंगीन करने वाली है। फिर हम देखते हैं टीकू एक बहुत हॉट डांस करती है और बीच में ही आनंद यहाँ पर आकर मेन स्विच बंद कर देता है और फिर हम देखते हैं शेरू लड़की के गेटअप में आकर टीकू के साथ डांस करता है। इधर आनंद दूसरी पार्टी के आदमी को चुपके से गोली मार देता है और इन्हें लगता है ये गोली इन्होंने मारी है और ऐसे में दोनों पार्टीज के बीच में झड़प हो जाती है और एक दूसरे को मार गिराती हैं और टीकू और शेरू यहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टीकू और शेरू एक फिल्म के सेट पर होते हैं जहाँ पर वो एक साइड रोल कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपने सपने मिलकर पूरे करने का प्रॉमिस करते हैं। तो दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।